जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से आपकी परेशानी को आसान करने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके समक्ष, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां कल का आपका पेपर रहने वाला है बीएससी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का। किसका बेटा? बीएससी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का पेपर रहने वाला। और ये पेपर है बेटा फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या मैं अपनी सामान्य भाषा में इसे लिखूं बेटा तो हम इसे लिख सकते हैं जनरल इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है। अब बेटा ये जो जनरल इंग्लिश का पेपर है ये आपके सामने क्या गोल खिलाएगा, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं सीधी बात करूं बेटा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस 2 मॉडल पेपर में एक बात कही थी मैंने आपको कि जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी फॉर्मेट को कैसे लिखना है और इसका 20 नंबर आप कैसे पक्का कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, श्योर आएगा। अब इसे कैसे आसान बनाएंगे अपने पास में, ये डिपेंड करता है। तो अपन ने जॉब एप्लीकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे थे अपने पास में। अगर मैं जॉब एप्लीकेशन किसी को कर रहा हूं या मैं अपना एप्लीकेशन कहीं लगा रहा हूं, मैं अपना सीवी कहीं लगा रहा हूं, तो मैं कैसे लगाऊंगा, कैसे अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे अपनी चीजें वहां रखूंगा, ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मैं केवल एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, इस फॉर्मेट को रट के चले जाना, बाकी आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। और बेटा इसके अलावा कुछ मत लिख के आना, फिर भी आपको 20 नंबर मिलेंगे बेटा। और इस 20 नंबर का खेल जो है ना बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस 20 नंबर अगर आपके आते हैं ना, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमेशा से जब भी बच्चों को परेशानी होती है वासुदेव एजुकेशन तुरंत खड़ा हो जाता है। और आज फिर से वासुदेव एजुकेशन आपके लिए कंटेंट की भरमार लेके आया है, और ये कंटेंट अपने आप में एक बड़ी वैल्यूबल चीज होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा जॉब एप्लीकेशन की। किसकी बात करता हूं बेटा? जॉब एप्लीकेशन की। अब भाई सिंपल सी बात है कि हमें जॉब एप्लीकेशन तो लिखनी है। अब इसके लिए हम 2 प्रूफ देखते हैं बेटा। एक तो है हमारे पास में जॉब एप्लीकेशन, एक तो हमारे पास में क्या है बेटा? जॉब एप्लीकेशन। क्या है? जॉब एप्लीकेशन। तो हमारे पास में क्वेश्चन में 2 रूप आएंगे। एक आएगा आपका जॉब एप्लीकेशन का, एक तो किसका आएगा बेटा? जॉब एप्लीकेशन का, ठीक है। और दूसरा आएगा बेटा आपका सीवी का। किसका आएगा? सीवी का। किसका आएगा? सीवी का, ठीक है। अब इस सीवी को हम बोलते हैं बेटा सर्कुलम विट्टे बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। अब फुल फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, कहीं नहीं आएगी। हमें केवल शॉर्ट फॉर्म लिखना है सीवी। क्या लिखना है बेटा? सीवी लिखना है। क्या लिखना है? सीवी लिखना है। अब इस सीवी को कैसे लिखेंगे? बड़े आसान है, बड़े शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिकली चीज बताऊंगा, लिख देना। एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लिख देना। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं एक सिंपल सी आपको एक बात बताऊं कि अभी तक प्रीवियस अगर मैं 2 पेपरों को देखूं, क्योंकि अभी तक 2 पेपर सेकंड सेमेस्टर के हो चुके हैं, और अगर मैं इन 2 पेपरों को देखूं तो कहीं पर भी हमारे पास में क्वेश्चन बनकर नहीं आया, डायरेक्ट ऐसे आया है कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन या एक सीवी जो है वो लिखना है आपको, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन सीवी लिखने के लिए हमें कुछ कंटेंट चाहिए होता है, कुछ मटेरियल चाहिए होता है, ताकि हमारा जॉब एप्लीकेशन और हमारी सीवी जो है बन जाए और अच्छी बन जाए। तो लेकिन हमारे पास में कोई क्वेश्चन तो आया ही नहीं अभी तक, केवल इतना है जॉब एप्लीकेशन एंड सीवी लिखना है। अब आपके पास में आपका अपने से बड़ा कोई एग्जाम्पल होगा क्या? नहीं होगा। तो हम अपने आप को लेकर के उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखो, आसान बनाता हूं चीजों को, मैं आसान बनाता हूं मैं। तो सबसे पहले इसको मत देखो, सबसे पहले इधर देखो कि आपको करना क्या है। तो जब भी आपको एप्लीकेशन लिखना है ना बेटा, जब भी आपको एप्लीकेशन लिखना है तो बेटा सिंपल सी बात है, सबसे पहले आता है एड्रेस। सबसे पहले क्या आता है बेटा? एड्रेस। क्या आता है? एड्रेस आता है अपना, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं डेट। उसके बाद में हम लिखते हैं डेट। अब जो भी डेट आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिख देना आप एग्जाम हॉल की लिखो, लिख दो एग्जाम हॉल की, उससे बढ़िया कोई डेट नहीं होने वाली है। उसके बाद में आप रहे हो, किसको लिख रहे हो? तो सपोज देन मैं द डायरेक्टर कर दूं। क्या लिखूं?
द डायरेक्टर कर दूं। अब मुझे डायरेक्टर नहीं करना, मैं द सर कर दूं। मुझे ये भी नहीं करना, मैं मैडम कर दूं। मुझे प्रिंसिपल को लिखना है तो मैं प्रिंसिपल लिख दूं। मुझे किसी और को लिखना है, एचआर को लिखना है तो मैं एचआर लिख दूं। यानी कि जो भी आपके पास में दिमाग में है, जो भी आप किसी को अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। क्लियर बात है। द डायरेक्टर लिख दो, सर लिख दो, मैडम लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, एचआर लिख दो। ठीक है, सर मैडम को हटा दो, एक बार प्रिंसिपल और एचआर और डायरेक्टर पे कॉन्स्टेंट कर लो अपने पास में। क्लियर बात है। उसके बाद में यहां पे आप जो भी कंपनी के अंदर, जो भी आपके पास में कोई कंपनी है उसके अंदर आप लिखना चाहते हो तो उसका नाम लिख दो। अगर आप किसी स्कूल में रिज्यूमे लगा रहे हो टीचर की पोस्ट के लिए तो स्कूल का नाम लिख दो अपने पास में, या किसी अपने पास में अन्य प्राइवेट जगह पे लगा रहे हो तो उसका नाम लिख दो अपने पास में। और उसके बाद में यहां उस जगह को लिख दो जिस जगह पे वो कंपनी एस्टैब्लिश है। जैसे अपन बात करें पाउटा, जयपुर, ठीक है, यूपी, इसके अलावा अपने पास में दिल्ली, राजस्थान, कहीं भी है अपने पास में एस्टिमेट, आप लिख दो उस जगह को। क्लियर बात है। अब खेल बचता है अपने पास में कुछ लाइनों का। अब लाइनें मेरे पास में है और आपको पूरा का पूरा इस प्रकार से याद रखना है। केवल ये जो डैश डैश की जगह है ना, यहां हमारी चीजें बनेंगी, यहां हमारी चीजें लगेंगी, बाकी आपका सेम आने वाला है। तो सुनो बात को ध्यान से बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब सुनो क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन में अगर कोई पोस्ट दे रखी है तो वो लिख दो। अगर क्वेश्चन में कोई पोस्ट नहीं दे रखी है तो सपोज देन पोस्ट मैं लिख दूं बायोलॉजी टीचर। क्या लिख दिया? बायोलॉजी टीचर। ठीक है, अब आप जिस भी पोस्ट पे जा रहे हो, क्लर्क पोस्ट पे जा रहे हो, क्लर्क पे लिख दो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जा रहे हो तो उसके लिए लिख दो, या अन्य किसी भी चीज के लिए जा रहे हो आप लिख दो वहां पे। क्लियर बात है। अब सुनो, फिर मैं लिखूंगा सर। क्या लिखूंगा? सर। ठीक है, क्या लिखूंगा? सर। मैडम है तो मैडम लिख दो, सर है तो सर लिख दो, मैडम है तो मैडम। तो मेल फीमेल का ध्यान रखना, ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। अगर आपने मैडम को सर लिख दिया तो मैडम बड़ा गुस्सा हो जाएगी अपने पास में, और सर को अगर आपने मैडम लिख दिया तो सर बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए मेल और फीमेल वाली चीजों को आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा बेटा दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, पब्लिश्ड इन। अब हमने कहीं ना कहीं तो उस जॉब का देखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट आई होगी, तो उस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र यहां कर दो। अब आपने सपोज किसी अखबार में से एडवर्टाइजमेंट को देखा है तो उसका नाम लिख दो अपने पास में। अब सपोज देखा दैनिक भास्कर में, कहां देखा है? दैनिक भास्कर में, तो मैं उसको लिख दूंगा। राजस्थान पत्रिका देखिए तो उसको लिख दूंगा। किसी ग्रुप में देखा है सोशल मीडिया को तो उसको लिख दूंगा। लिख दिया है यहाँ पे डेटेड। अब कौन सी डेट आपने देखी है उस डेट को यहां मेंशन कर दो, जिस डेट को आपने देखी है उस डेट को मेंशन कर दो। क्लियर बात है। फॉर द पोस्ट ऑफ, अब हमने पोस्ट कौन सी लिखी? बायोलॉजी टीचर, तो आप लिख दो यहां पे बायोलॉजी टीचर। बड़ा आसान है बेटा, अरे बड़ा आसान है, देखो चीजें, बायोलॉजी टीचर। फिर लिखूंगा आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सेम। क्लियर बात है, बड़ा आसान। अब सुनो, अब ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। आई इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। एक बार आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दो, एक बार मुझे आप काम दे दो, उसके बाद में मैं अपने आप को क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा, मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाऊंगा आपको, और मैं अपना काम के प्रति जो डेडिकेशन है उसको दिखाऊंगा। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड विल एंश्योर फुल सेटिस्फिकेशन विथ माई वर्क। क्लियर बात है, मुझे इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है कि आप जरूर उससे क्या होंगे? सेटिस्फाई होंगे मेरे काम से। आई एम एनक्लोजिंग माई CV फॉर योर काइंड पर्सनल, आई होपिंग फॉर एन ईयरली पॉजिटिव रेस्पॉन्स। इस एप्लीकेशन के साथ में मैं अपना CV क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। तो मुझे आशा है कि आप मुझे जल्दी ही क्या दोगे? पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे। थैंकिंग यू, यानी आप धन्यवाद बोलना है आपको। उसके बाद में योर फेथफुली यानी अपने पास अभिवादन के रूप में अपन लिखते हैं नेम। अब आपका जो भी नेम है वो लिख दो। तो मेरा नाम लिख देता हूं। मेरा नाम है तो मैंने यहां लिख दिया अंकित टाक, तो ये मेरा नाम हो गया। तो ये हमारे पास में एक एप्लीकेशन रेडी हो गई बेटा।
क्या रेडी होगी? एप्लीकेशन। लेकिन इस एप्लीकेशन के साथ में हमें क्या ऐड करनी है? सीवी। अब सीवी कैसे बनेगी? तो सुनो, सीवी का फॉर्मेट ये रहा। सर्कुलम विटे मैंने पहले फुल फॉर्म बता दी, ये सर्कुलम विटे फुल फॉर्म हो जाएगी। अब लिखना क्या है तो समझो बेटा, मैंने लिखा नेम, मैंने क्या लिखा? नेम। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखो, तो अपना नाम लिख रहा हूं, अपना नाम लिखूंगा अंकित टांग, तो ये मेरा नाम हो गया। फिर मेरे फादर्स का नाम लिखो बेटा, तो आपके जो भी फादर्स है उनका नाम लिख दो। तो मेरे फादर जो है संजीत जी, उनका नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद में मेरा परमानेंट एड्रेस, तो मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है? तो मैं लिख दूंगा बेटा, मेरा परमानेंट एड्रेस लिख दूंगा बेटा वार्ड नंबर 11 पावटा, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वो लिख दो। तो बेटा मेरी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो बेटा मेरा 04/09/1996 मैंने लिख दी अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में नेशनलिटी, आप किस नेशनलिटी से हो तो आप लिखोगे इंडियन साहब, मैं तो मेरी राष्ट्रीयता क्या है? इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आप अपना रिलीजन लिख दो, आपका रिलीजन क्या है? हिंदू साहब, मैं तो हिंदू हूं, हिंदू लिख दो। मुस्लिम हो, मुस्लिम लिख दो। सिख हो, सिख लिख दो। ईसाई हो, ईसाई लिख दो, जो भी हो लिख दो। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिख दो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड लिख दो। उसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी ऐड कर दो, तो मेरी ईमेल आईडी मैं लिख देता हूं अंकित टांग 508@gmail.com, ठीक है। मैरिटल स्टेटस मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटा मैरिड, क्लियर बात है। अब क्वालिफिकेशन, अब ये मेन चीज हो गई, क्योंकि यहीं से अपने पास में चीजें अलॉट होती है। ये तो सबको पता है, क्योंकि हमारा जो चीजें देखी जाएंगी वो क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। अब आप क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आप अपने 10th बोर्ड की जो भी परसेंटेज है उसको यहां मेंशन कर दो। आप उसके बाद में 12th की जो भी परसेंटेज है उसको मेंशन कर दो। उसके बाद में आपके जो कॉलेज की अगर डिग्री है आपके पास में तो उसको मेंशन कर दो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसको मेंशन कर दो। उसके बाद में अगर आपके पास में अन्य कोई सर्टिफिकेट है, तो सेट है, एनएट है, पीएचडी है, उसको मेंशन कर दो। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दो कि साहब मुझे 2 इयर्स हो गए, या 5 इयर्स हो गए, या मुझे 8 इयर्स हो गए, या मुझे 10 इयर्स हो गए। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो इसको ऐड कर दो। रेफरेंस, यानी जिस भी रेफरेंस से आप आए हो, लेकिन आप तो एडवर्टाइजमेंट देख के आए हो, लेकिन अगर आपको किसी ने बताया है कि आप वहां जाकर वर्क कर सकते हो तो उसका रेफरेंस आप दे दो, जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि आपको किसने भेजा है। तो ये सिंपल सा एक फंडा होता है 20 नंबर के लिए बेटा, जॉब एप्लीकेशन एंड सर्कुलम विटे यानी कि सीवी का। अब एक चीज और देखो, इस सीवी को बेटा आप बायोडाटा भी लिख सकते हो। इस सीवी की जगह आपको बायोडाटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस सीवी की जगह आपको रिज्यूम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कोई भी चीजें लिख के आए आपके पास में, आपका क्वेश्चन वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो बेटा, सोल्व कर सकते हो। बड़े नंबर के लिए इन्हें चेंज कर सकते हो, और 20 नंबर आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ताकि 20 नंबर अगर आप करके आ गए ना, इस जॉब एप्लीकेशन को एज इट इज अगर आप छाप के आते हो ना बेटा, मैं लिख के देता हूं, आपको कोई भी यहां से फेल नहीं कर पाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। और बेटा मैं एक चीज और कह दूं आपको, आपके और कंपलसरी पेपर आएंगे। मैं कहूंगा कि जो भी वीडियो देख के जा रहा है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट मिल पाए और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके लेके आए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और अगर आप को किसी प्रकार का बॉटनी का पेपर, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, इसके अलावा अपने पास में जो भी आर्ट्स के बच्चे हैं उनके पेपर सारे अपने पास में वासुदेवा एजुकेशन ऐप पर पहले से है, तो आप वासुदेवा एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां से वो सारी चीजें एज इट इज ले लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा, हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा।